आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 15 और इस चैप्टर का नाम है टाइम स्पेस डायरेक्शन। तो सभी चीज़ को हम ध्यान से पढ़ेंगे और आपको हम बताएंगे। तो आप भी इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सीखिएगा। लेट अस रीड। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। समय जो है हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, reach school on time, and do many other daily tasks on time. But how do we know what time it is? हर सुबह टाइम जो है हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर सुबह हम जागते हैं और स्कूल के लिए रेडी होते हैं और समय पर स्कूल पहुंचते भी हैं, और उसके बाद जितने भी टास्क हैं वो सभी हम लोग करते हैं। पर हमें पता कैसे चलता है कि टाइम क्या है? तो एक क्लॉक और अ वॉच टेल अस द टाइम। तो एक घड़ी जो है हमें समय बताता है। लेट अस रीड मोर अबाउट इट। इसके बारे में और डिटेल से अब हम लोग पढ़ते हैं। टाइम। अ क्लॉक हैज़ टू हैंड्स। अगर आप घड़ी देखोगे ना तो आपको दो कांटा दिखाई देंगे। एक कांटा छोटा होता है तो दूसरा कांटा बड़ा होता है। ए शॉर्ट हैंड एंड अ लॉन्ग हैंड। द शॉर्ट हैंड टेल्स अस द आवर्स वाइल द लॉन्ग हैंड टेल अस द मिनट। ये जो छोटा वाला कांटा है ना, ये हमें घंटे बताते हैं। जैसे यहाँ पर 10 में है ना, तो अभी 10 बज रहे हैं। और ये जो बड़े वाले कांटे हैं वो घंटा बताते हैं। तो 10 बज के 10 मिनट हो रहा है अभी। इन सम क्लॉक देयर इज़ अ थर्ड हैंड दैट मूव्स वेरी फास्ट एंड टेल अस द सेकेंड। और इसमें से एक और बहुत पतली सी कांटा होती है जो हमें सेकंड बताती है। अ क्लॉक हैज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 12। और एक घड़ी में जो डायल होता है वो होता है 1 से लेके 12 तक। तो आप देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, वैसे ही 10, 11, 12 तक ये जाता है। देयर आर 60 सेकेंड इन अ मिनट। और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 60 मिनट मेक एन आवर। और 60 मिनट जब होते हैं ना तो एक घंटा होता है। एंड 24 आवर्स मेक अ डे। और जब 24 घंटा होते हैं ना तो हमारे एक दिन कंप्लीट होता है, जिसमें कि 12 घंटे जो होते हैं वो रात होता है और 12 घंटे जो होते हैं वो दिन होता है। तो टोटल मिलाकर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स। अब है डे एंड वीक। तो हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग डे एंड वीक के बारे में जानेंगे। डे का मतलब होता है दिन और वीक का मतलब होता है सप्ताह। तो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 12 एट मिड नाइट, अ न्यू डे बिगिंस। और रात के जब 12 बजते हैं ना तो एक नया दिन की शुरुआत होता है। द पोजिशन ऑफ द सन ऑल्सो गिव अस एन आइडिया अबाउट द टाइम। व्हेन द सन राइजेज इट इज़ मॉर्निंग टाइम। जब सूर्य उगते हैं तो उस वक्त सवेरा होता है। व्हेन द क्लॉक इज स्ट्राइकिंग 12 ड्यूरिंग द डे टाइम। और जब दिन के 12 बजते हैं यानी कि दोपहर के 12 बजते हैं, इट इज़ नून। तो वह नून होता है। नून यानी कि दोपहर होता है। एट दिस टाइम द सन इज़ अबव आवर हेड। और इस वक्त जो सूर्य भगवान है ना वो हमारे सिर के ऊपर होते हैं। व्हेन द सन इज़ अबाउट टू सेट इट इज़ इवनिंग। और जब सूर्य भगवान अपने घर चले जाते हैं यानी कि जब वो ढल जाते हैं तो वो सूर्यास्त वो इवनिंग के वक्त होता है यानी कि शाम के वक्त होता है। एंड द टाइम आफ्टर सनसेट इज़ नाइट। और जब सूर्य भगवान चले जाते हैं अपना घर तो फिर रात हो जाता है। अ ग्रुप ऑफ 7 डेज मेक्स अ वीक। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। द डे ऑफ द वीक आर। और इन दिनों के नाम हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। फिर से स्टार्ट हो जाता है संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो ऐसे ही 7 दिन का हमारा एक सप्ताह होता है। अब हम पढ़ेंगे मंथ्स एंड ईयर। मंथ का मतलब होता है महीना और ईयर का मतलब होता है साल। अ ग्रुप ऑफ 12 वीक मेक्स अ मंथ। जब 4 सप्ताह होता है ना तो एक महीना वो बन जाता है। देर आर 12 मंथ इन अ ईयर। और जब 12 महीना मिलता है ना तो एक साल बनाता है। और उन 12 महीनों के नाम हैं, दे आर जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फिर से जनवरी स्टार्ट होता है तो वो नया साल स्टार्ट हो जाता है। सम मंथ्स हैव 30 डेज
कुछ महीने होते हैं जिसमें सिर्फ 30 डेज होते हैं, तो कुछ महीने होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। तो वैसे महीने जिसमें 30 डेज होते हैं वो है अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। और 31 डेज जितने महीने में होते हैं उनके नाम है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। तो इन महीनों में 31 डेज होते हैं। ओनली वन मंथ, सिर्फ एक ऐसा महीना होता है फरवरी, जिसमें कि 28 या फिर 29 डेज होते हैं। और जब 29 डेज होते हैं तो उसको कहते हैं लीप ईयर। देर आर 365 डेज और 52 वीक्स इन अ ईयर। एक साल में, यानी कि 1 ईयर में टोटल 365 डेज होते हैं। और एक साल में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 52 वीक्स होता है, यानी कि 52 52 सप्ताह होते हैं। बट अ लीप ईयर हैज़ 366 डेज। बस जब लीप ईयर होता है तो उसमें 366 डेज होते हैं। अब हम जानेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखो, आपको ऊपर क्या दिख रहा है? एन दिख रहा है ना, तो एन का मतलब होता है नॉर्थ, नीचे भी होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, तो आप ये इमेज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। डायरेक्शंस, वी फॉलो डायरेक्शन व्हेन वी वांट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हमें डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो वी ऑल्सो यूज़ डायरेक्शन व्हेन वी वांट टू नो विच रूट, वे और पाथ इज़ टू बी फॉलोड टू रीच प्लेस। और हमें डायरेक्शन की ज़रूरत तब भी पड़ती है जब हमें कहीं नई जगह जाना होता है। द वर्ड यूज फॉर सिंपल डायरेक्शन आर लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप और डाउन। और सिंपल में डायरेक्शन हम ऐसे बोल सकते हैं लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट, अप और डाउन। द 4 मेन डायरेक्शन आर, जो 4 बहुत मेन डायरेक्शन है उन्हें कहते हैं हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। द सन हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन एज द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। और सूर्य भगवान हमें डायरेक्शन जानने में मदद करते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान ईस्ट से निकलते हैं और वेस्ट में वो डूबते हैं, जिससे कि हमें ईस्ट और वेस्ट का पता चल जाता है। सिमिलरली द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी नोन। और उसी तरीके से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का भी हमें पता चल जाता है। लोकेटिंग नेबरहुड प्लेसेस। नेबरहुड प्लेसेस क्या होता है? द एरिया और प्लेस अराउंड योर होम टुगेदर मेक्स योर नेबरहुड। तो आपके घर के आसपास जो भी चीज़ें हैं तो वो नेबरहुड कहलाता है। दीज प्लेस इंक्लूड्स, और वो जगह हो सकते हैं पार्क्स, कम्युनिटी सेंटर, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, बैंक एटसेट्रा। मोस्ट नेबरहुड हैव मैप्स, और बहुत सारे नेबरहुड वाले जगह पर का मैप होता है। दे हेल्प पीपल फाइंड देयर वे इन देयर नेबरहुड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द मैप ऑफ अ नेबरहुड एंड द रूट टू द प्लेस यू ऑफन visit, like school, park or the way to your friend house who live close by. This help you to reach the place on time and it also keeps you safe. तो हमें मैप का मदद लेना चाहिए जब हम स्कूल जाते हैं, पार्क जाते हैं या फिर अपने किसी फ्रेंड के घर जाते हैं, जिससे कि क्या होगा कि हमें टाइम जिससे कि होगा कि हम टाइम पे पहुंच पाए उस जगह पे और हम खुद को सेफ रख पाए। There are some words that are used to tell us about the location or position of things. They are called position words like on, in, above, below. तो on क्या होता है, in क्या होता है, above क्या होता है और below क्या होता है वो समझते हैं। तो आप देखो ये एक कैनल है, यानी कि एक डॉग का घर है और ऊपर में एक डॉग है। तो जब डॉग कैनल के ऊपर चढ़ गया तो ऑन वर्ड का यूज़ किया जाता है। और जब हवा में डॉग रहे हैं अपने उस कैनल के ऊपर तो उसे कहा जाता है एबव। ठीक है, एबव। और जब डॉग जो है वो कैनल के अंदर रहे तो उसे कहा जाता है इन। और डॉग जब कैनल के नीचे चला जाए तो उसे कहा जाता है बिलो। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में डिटेल में आप अपने ग्रामर में पढ़ोगे प्रीपोजिशन चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट पूछ लें। एंड आपको कौन सा नया चैप्टर पढ़ना है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें।
Thank you so much for watching this video.